अब हम जो है वो चलते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। ठीक है, प्लांट जो है वो गैस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से करते हैं, हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं कि प्लांट जो है वो किस तरह से गैस एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले ये कि प्लांट जो है वो हैज़ नो आर्गन। ठीक है, प्लांट के अंदर कोई भी आर्गन या जो है वो सिस्टम डेवलप नहीं है। किसके लिए? फॉर गैस एक्सचेंज। किसके लिए? गैस एक्सचेंज करने के लिए प्लांट्स के अंदर जो है वो कोई भी सिस्टम या जो है वो आर्गन डेवलपर नहीं है। तो फिर प्लांट किस तरह से जो है वो एनवायरनमेंट में जो है वो गैस एक्सचेंज करते हैं, किस तरह से कि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वो आप कह लो कि ऑक्सीजन को जो है वो इनटेक करते हैं और किस तरह से जो है वो रिलीज़ करते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब प्लांट जो है वो बेटा हमने कहा कि उसके अंदर कोई भी आर्गन जो है या कोई भी सिस्टम नहीं है, तो फिर जो है वो ईच सेल, ठीक है, क्या है? ईच जो है वो प्लांट सेल, प्लांट का जो हर एक सेल है वो क्या करता है, वो जो है वो एक्सचेंज करता है गैसेस डायरेक्टली। क्या करता है? एक्सचेंज गैसेस जो है वो डायरेक्टली। कोई भी सिस्टम नहीं है, हर सेल जो है वो अलग अलग से जो है वो गैस एक्सचेंज करता है। क्या करता है? गैस एक्सचेंज जो है वो कर रहा होता है। क्लियर? अब जो है एग्जांपल हम देख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास जो है वो आप कह लो कि यंग प्लांट है। क्या है? यंग जो है वो प्लांट है। ठीक है, या जो है वो प्लांट के जो है वो लीव्स है। क्या है? लीव्स हैं। ठीक है, तो ये जो है वो किस तरह से जो है वो गैस एक्सचेंज जो है वो करते हैं। ठीक है, अब यंग प्लांट का जो स्टेम है, आप जानते हो कि जो है वो सीडलिंग प्लांट जो होता है, जिसको हम जो है वो ग्रोइंग प्लांट या यंग प्लांट कहते हैं, उसका स्टेम जो है वो ग्रीन होता है। क्या होता है? स्टेम जो है वो स्टार्टिंग में कोई भी प्लांट जो ग्रो कर रहा है उसका ग्रीन होता है। ठीक है, और साथ में जो है वो बेटा लीव्स। ठीक है, कौन है? लीव्स। ये स्टेम और लीव्स जो है इनके ऊपर जो है वो बेटा स्पेशल आप कह लो कि पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पेशल टाइप के जो है वो किसके ऊपर? इस स्टेम के ऊपर, और प्लस जो है वो आप कह लो कि ये जो है हमारे पास लीव्स प्लांट के, इनके ऊपर जो है वो स्पेशल पोर पाए जाते हैं। उन पोर्स को जो है हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा का। स्टोमेटा जो है वो स्पेशल टाइप के जो है वो सेल होते हैं जो कवर कर रहे हैं पोर को। ठीक है, फॉर गैस एक्सचेंज। अब यंग जो है वो स्टेम, ग्रीन स्टेम जो है, और प्लस जो है वो लीव्स, वो स्टोमेटा के ज़रिए से जो है वो गैस एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं कि ये जो है स्टोमेटा जो है वो यूज़ करते हैं किस लिए? फॉर गैस एक्सचेंज। किसके लिए? गैस एक्सचेंज करने के लिए आउटर इन्वायरमेंट में। अंडरस्टैंड? स्टोमेटा को ज़रा हम देखते हैं बाद में। अब ये जो है, चले पहले इधर ही आपको जो है स्टोमेटा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। स्टोमेटा जो है वो बेटा अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से जो है वो स्टोमेटा जो है वो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, किन किन हिस्सों पर जो है ये मुश्तमिल होता है वो हम देखते हैं। इसके अंदर एक जो है वो बेटा गार्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं? एक जो है इसके अंदर गार्ड सेल का जो है वो पेयर होता है। फिर इसके अंदर जो है वो स्टोमा होता है। क्या होता है? एक इसके अंदर स्टोमा होता है, और जो है वो दूसरा पार्ट जो है इसके अंदर है गार्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? गार्ड सेल। ठीक है, 1 पेयर होता है, एक जोड़ा जो है वो होता है। एक लेफ्ट साइड पे जो है वो गार्ड सेल होता है, एक है राइट साइड पे जो है वो गार्ड सेल होता है, और सेंटर में जो है वो स्टोमा होता है। सेंटर में क्या होता है? स्टोमा होता है। क्लियर? अगर इसको डायग्राम बना के देखें तो ये जो है हमारे पास जो है वो क्या है, प्लांट के जो है ये आउटर लेयर है जिसको हम जो है वो एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर जो है वो बीन शेप, किसका? बीन शेप जो है वो, जिस तरह बीन के जो है वो सीड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो है ये जो है वो गार्ड सेल होते हैं। ठीक है, ये जो है वो पेयर जो मैंने बनाया है ये गार्ड सेल है। क्या है? ये जो है वो बेटा गार्ड सेल है। ठीक है, और गार्ड सेल जो है वो कवर कर रहे होते हैं, उनके दरमियान जो है वो एक पोर होता है। क्या होता है? पोर जो है वो बेटा होता है, उस पोर को हम नाम देते हैं स्टोमा। ये दोनों क्या है?
ये जो है ये भी गार्ड सेल है और ये भी गार्ड सेल। ये दरमियान में जो पोर है, सुराख है, इसको जो है हम नाम देते हैं कि ये जो है वो स्टोमा है। क्या है? ये स्टोमा है, ये अंडरस्टैंड। और ये जो है वो स्टोमेटा बेसिकली जो है अपर सरफेस पर मौजूद होते हैं। कहाँ पर मौजूद होते हैं? प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस, ठीक है। प्लांट की जो है वो अपर सरफेस या अपर लेयर के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड? एनी कंफ्यूजन आपको देख? गुड। अब हम देखते हैं कि यंग प्लांट्स और जो है वो प्लांट, मैच्योर प्लांट के लीव्स जो है वो किस तरह से जो है वो गैस एक्सचेंज करते हैं। डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, प्लांट के लीव्स की। इसकी प्लांट के जो है वो लीव्स की जो है वो डायग्राम में बनाता हूँ, उससे जो है हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये जो है वो प्लांट का लीव जो है उसकी जो है वो अपर लेयर है, ठीक है। और अपर लेयर को जो है हम जो है वो क्या नाम देते हैं? एपिडर्मिस। प्लांट के अंदर जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? एपिडर्मिस। ये लीफ की एपिडर्मिस है, ठीक है। और लीफ जो है वो उसके अंदर आप कह लो कि एपिडर्मिस से नीचे जो है वो लीफ के अंदर जो है वो मीजोफिल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? लीफ के अंदर जो है वो बेटा इलांगेटेड एज वेल एज जो है वो राउंड जो है लूज शेप आप कह लो कि हमारे पास है। प्लांट के अंदर जो है वो क्या होते हैं? मीजोफिल सेल। कौन से सेल होते हैं? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स जो है वो स्पेशल टाइप के जो है वो सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। किस में इन्वॉल्व होते हैं? फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। और ये है हमारे पास लोअर एपिडर्मिस। ये कौन सी है? ये हमारे पास जो है वो लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। और लोअर एपिडर्मिस में जो आप कह लो कि मैच्योर प्लांट होता है, मैच्योर प्लांट के जो है वो बेटा लोअर साइड के लीफ के लोअर साइड पे जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लीफ के जो है वो लोअर साइड के ऊपर जो है वो स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? ये जो है वो मैं गार्ड सेल जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। गार्ड सेल जो है प्लस जो है स्टोमा दोनों मिलके जो है वो क्या बनाते हैं? दोनों मिलके जो है वो जो है स्टोमेटा बनाते हैं। क्लियर? ये क्या है? ये मैंने जो है वो गार्ड सेल जो है वो ड्रा किए हैं। अंडरस्टैंड? और गार्ड सेल के दरमियान में ये पार्ट जो है हमारे पास क्या है? ये स्टोमा है। अंडरस्टैंड? और ये जो है हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो अपर एपिडर्मिस है। ये वाला पार्ट कौन सा है? ये जो है वो अपर एपिडर्मिस है, क्लियर? कौन सा? अपर एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस से ये जो अंदर की तरफ है हमारे पास ये सेल जो है ये हमारे पास है मीजोफिल सेल्स। कौन से सेल्स हैं? मीजोफिल सेल, ठीक है। मीजोफिल सेल्स जो है वो क्या करते हैं? ये जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो कैरी आउट कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस इनके अंदर जो है होती है। अब ये मीजोफिल सेल्स जो है वो बेटा कम्पैक्टली पैक नहीं होते, ठीक है। ये जो है इनके लीफ का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो मीजोफिल सेल्स जो है उनके दरमियान में जो है वो खाली जगह होती है। क्या होती है? खाली जगह होती है। और उनको जो है हम एयर स्पेसिस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एयर स्पेसिस, ठीक है। मीजोफिल सेल्स के अंदर जो है साथ ही जो है वो एयर स्पेसिस होती हैं लीफ के अंदर। क्या होती हैं? लीफ के अंदर जो है वो एयर स्पेसिस होती हैं। अंडरस्टैंड? एनी कन्फ्यूजन आपको? दिस ये दोनों चीज़ें जो है इसको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो गैस एक्सचेंज होती है लीफ के अंदर। ये हमने डायग्राम जो है वो लेबल की लीफ की, मैच्योर लीफ की। ये अपर एपिडर्मिस है, सॉरी अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो बेटा मैच्योर लीफ के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम नाम देते हैं क्यूटिकल। क्या नाम देते हैं? क्यूटिकल लेयर जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए होती है क्यूटिकल लेयर, ठीक है। ये रेड कलर की जो लाइन है अपर एपिडर्मिस के ऊपर ये क्यूटिकल लेयर है। उसके नीचे जो है हमारे पास अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के नीचे जो है हमारे पास मीजोफिल सेल्स हैं। मीजोफिल सेल्स के दरमियान जो है एयर स्पेसिस है।
और जो है लोअर साइड का जो है हमारे पास है लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस के अंदर जो है वो स्टोमेटा मौजूद है। क्या मौजूद है? स्टोमेटा जो है वो मौजूद है। अब हम देखते हैं, हमारा टॉपिक था गैस एक्सचेंज इन प्लांट। तो लीफ की एग्जांपल जो है हमने दी, तो लीफ के अंदर जो है वो किस तरह से गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, लीफ जो है वो बेटा उसको दो तरह की सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ती है। क्या फेस करनी पड़ती है? जो है वो 24 घंटों के अंदर जो है वो फेस करता है टू सिचुएशंस। कितनी सिचुएशन जो है वो फेस करता है? दो तरह की सिचुएशन। ठीक है, अब सिचुएशन जो है वो डिपेंड करती है जो है वो सनलाइट के ऊपर। ठीक है, जिस तरह जो है वो डे को 24 आवर का जो है वो डे, उसको हम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम उसका नाम देते हैं कि ये जो है वो डे है, जब जो है वो सूरज की रोशनी होती है, और दूसरे को हम कह देते हैं कि नाइट है। क्या है? नाइट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डे में जो है वो लीफ के अंदर गैस एक्सचेंज जो हो रहा होता है वो कैसे होता है, और नाइट के अंदर जो है वो लीफ जो है वो किस तरह से आप कह लो कि गैस एक्सचेंज कर रहा होता है। ठीक है, अब जैसे डे जो है वो प्लांट जो है वो फेस करता है, डे के अंदर जो है आप जानते हो कि प्लांट के अंदर दो जो है वो प्रोसेस चल रहे होते हैं। एक है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पे हो रही है? ये फोटोसिंथेसिस जो है वो बेटा आप जानते हो कि इन मेसोफिल सेल्स के अंदर। किसके अंदर है? मेसोफिल सेल्स के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही है। और जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ, फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या रिलीज करती है? फोटोसिंथेसिस का जो है हो रही है तो उसका प्रोडक्ट हमारे पास आता है बेटा, अगर गैस के हवाले से देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन जो है वो बेटा प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर। और दूसरा प्रोसेस जो है वो डे टाइम में अगर देखा जाए तो हमारे पास है रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। क्लियर? दिन में भी जो है वो प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? अब ये फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस किया? ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन जो है जब हो रही होती है तो ये बेटा प्रोड्यूस करती है क्या? ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। कौन? रेस्पिरेशन। अब जैसे दिन का टाइम होता है तो ये जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इस लीफ के अंदर ही। ठीक है, ये सेल कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं कौन से प्रोसेस के अंदर है? फोटोसिंथेसिस के अंदर। किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो यूज हो रही है कौन से प्रोसेस में? ये जो है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है? ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। इस ऑक्सीजन को जो है वो बेटा यूटिलाइज किया जाता है किसके अंदर है? रेस्पिरेशन के अंदर। किसके अंदर जो है वो यूज़ की जाती है? ये जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो यूज़ कर ली जाती है। अंडरस्टैंड? क्लियर आपको दिस? गुड। अब उसके बाद हम देखिए तो आपने देखा कि डे टाइम में, और आप देखते हैं नाइट में। नाइट में जो है आप जानते हो कि प्लांट जो है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस जो है क्या है? प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है? फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम जो है वो क्या है? स्टॉप। क्लियर? अब नाइट टाइम जो है फोटोसिंथेसिस स्टॉप होगी, इसका मतलब रात के वक्त जो है वो ऑक्सीजन प्लांट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? प्लांट बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही। ठीक है, और प्लांट जो है वो नाइट टाइम में भी क्या है? प्लांट जो है वो नाइट टाइम में रेस्पिरेशन जरूर करता है। ठीक है, मतलब यूँ कह लो कि 24 घंटे रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर होती रहती है। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन जो है वो हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? प्रोड्यूस हो रही है। फोटोसिंथेसिस स्टॉप है तो इसका मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो रेस्पिरेशन जब हो रही है तो यहाँ पे जो है आप कह लो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड तो जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो है हमने स्टार्ट में भी कहा था कि सेल जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है।
और डे टाइम में यहाँ तो वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन नाइट टाइम के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। क्या है? ऑक्सीजन की जो है वो नाइट के अंदर रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जो है वो प्लांट के जो लीफ है क्या है, आउटर इन्वायरमेंट से, कहाँ से, आउटर साइड से जो है वो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी क्या होगी, आउटर इन्वायरमेंट में नाइट टाइम के अंदर ये ऑक्सीजन जो है इसको जो है वो बेटा इनटेक करेंगे। क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को जो है वो इनटेक करके अपनी बॉडी के अंदर जो है वो लेके जाएंगे, और ये ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होगी किसके अंदर है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और उसी वक्त जो है जैसे ये ऑक्सीजन जो है वो बेटा यूटिलाइज की जाएगी तो यहाँ पे जो है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ की जाएगी। क्या की जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ की जाएगी। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए से, किसके ज़रिए से, स्टोमेटा के ज़रिए से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो है वो आउटर इन्वायरमेंट में जो है वो मूव कर दी जाएगी। कहाँ पे मूव कर दी जाएगी? आउटर इन्वायरमेंट में, या आउटर साइड पे जो है यही कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज़ कर दी जाएगी। अंडरस्टैंड? ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो इस तरह जो है वो प्लांट गैस एक्सचेंज करते हैं डे टाइम और नाइट टाइम में। अंडरस्टैंड? ये हमने एग्जांपल देखी थी जस्ट जो है वो यंग प्लांट्स और लीफ की, जो डायग्राम मैंने बनाई है लीफ के जो है वो डायग्राम बना के आपको समझाया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये तो हमने देख लिया कि डे टाइम में और जो है वो नाइट टाइम में किस तरह से जो है वो प्लांट गैस एक्सचेंज करते हैं और कौन कौन सा पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि वुडी प्लांट्स और मैच्योर रूट्स में, इसमें इन वुडी प्लांट जब बड़े लकड़ी वाले दरख्त प्लांट्स जो है वो मैच्योर रूट्स, प्लांट्स की जब जो है वो रूट जो है वो मैच्योर हो जाती हैं तब जो है उनके अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, अब जानते हो कि ये जो है वो चाहे जो है वो बेटा मैच्योर रूट हो, क्या हो, चाहे जो है वो मैच्योर रूट हो, ठीक है, या जो है वो वुडी स्टेम हो, या हो वुडी जो है वो स्टेम हो, दोनों के जो है वो कवर कर रही होती है एक लेयर जिसको हम नाम देते हैं बार्क का। क्या नाम देते हैं? बार्क जो है इसको साल उर्दू में कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कवर कर रही है? बार्क जो है इसको कवर कर रही है, किसको? मैच्योर रूट को और वुड स्टेम को। अब इस बार्क के अंदर जो है वो स्पेशल जो है वो पोर होते हैं। क्या होते हैं? सर्टन जो है वो पोर जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? पोर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को जो है हम क्या नाम देते हैं कि ये जो सुराख जो है वो बार्क के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम नाम देते हैं लेंटिसेल्स का। क्या नाम देते हैं? लेंटिसेल्स। ठीक है, लेंटिसेल्स जो है वो पोर है किसके ऊपर? ऑन द बार्क ऑफ वुड स्टेम एंड मैच्योर रूट। क्लियर? फिर अब लेंटिसेल जो है वो क्या करते हैं कि इसको जो है जो रूट्स और वुड स्टेम को जो है वो अलाउ करते हैं कि ये जो है वो गैस एक्सचेंज कर सके। क्या कर सके? गैस एक्सचेंज बाय लेंटिसेल्स। ठीक है, लेंटिसेल्स जो है उनके ज़रिए से ये जो है वो गैस एक्सचेंज इन्वायरमेंट में कर सकें। अंडरस्टैंड? ठीक, उसके बाद हम देखते हैं बेटा कि जो है वो यंग रूट्स के अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो गैस एक्सचेंज होता है। इसके अंदर यंग रूट्स के अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो गैस एक्सचेंज होता है, क्योंकि यंग रूट्स के अंदर जो है वो बार्क जो है वो डेवलप नहीं होती। क्या नहीं डेवलप होती? बार्क जो है वो डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो क्योंकि रूट्स जो है आप कह लो कि यंग रूट्स जो है वो कहाँ पर मौजूद होती हैं? यंग रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर, रूट्स बेसिकली होती है मोस्टली जो है वो सॉइल के अंदर है। तो ग्रोइंग रूट्स जो है वो बेसिकली उसको जो है वो सराउंड कर रही है क्या? सॉइल, सराउंडेड बाय सॉइल।
ठीक है, इसको सॉइल जो है वो सराउंड कर रही है। और इस सॉइल के अंदर, इसके अंदर है जो रूट को सॉइल जो है वो सराउंड कर रही, कवर कर रही है। ये इसके अंदर जो है वो बेटा एयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? एयर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब इस एयर में से जो है क्या है, सॉइल के अंदर जो एयर मौजूद है, इस एयर में से जो है वो बेटा डायरेक्टली आप कह लो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो जितनी भी गैसेज हैं, ठीक है, जो प्लांट जो है वो यूटिलाइज करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और प्लस नाइट्रोजन, ये जो है वो थ्रू आप कह लो कि किसके ज़रिए, थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस, ठीक है, उनके जो है वो जर्नल बॉडी जो है वो सरफेस के ज़रिए से जो है वो डिफ्यूज होती है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक जो है कोई कंफ्यूजन। अब ये तो हमने बात की कि ये जो है वो टर्शियल प्लांट थे, मतलब ज़मीन पे रहने वाले। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं या तो जो है वो क्या कर रहे हैं, पानी के ऊपर फ्लॉट कर रहे हैं, या इनसाइड जो है वो वाटर बॉडी जो है मौजूद होते हैं। तो वो किस तरह से जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इन एक्वेटिक प्लांट्स जो है उनके अंदर आप कह लो कि किस तरह से जो है वो गैस एक्सचेंज होती है, वो क्लियर। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो है वो गैस जो एक्सचेंज होती है वो डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर होती है। किस फॉर्म में होती है? डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर जो है वो बेहतर गैसेस होती हैं इन वाटर। इसके अंदर वाटर के अंदर जो है वो गैसेस है डिज़ोल्व फॉर्म में होती हैं। अब वो डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर जो है वो गैसेस वाटर के अंदर हैं। वाटर जो है इनटेक किया जाता है, उसके साथ ही जो है वो बेटा आप कह लो कि गैसेस भी जो है इनटेक की जाती है। एक्वेटिक प्लांट जो है ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म के अंदर है? ये जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर, इसके अंदर है डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर, वाटर के अंदर जो है इसको प्लांट इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको डिज़ोल्व करके ही, क्या करके डिज़ोल्व करके ही किसके अंदर, वाटर के अंदर जो है वो बेटा रिलीज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? वाटर के अंदर जो है अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है। ऑक्सीजन को जो है वो क्या किया जाता है, इनटेक किया जाता है, और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया जाता है वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हमने जो है वो ओवरव्यू किया प्लांट के अंदर जो है वो गैस एक्सचेंज किस तरह से होती है, गुड स्टेम और जो रूट्स किस तरह से करते हैं, इनके अंदर लेंटिसल डेवलप होते हैं, यंग रूट्स के जो है वो जर्नल सरफेस कर लेती है। एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो किस तरह से जो है वो अपना गैस एक्सचेंज करते हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व करके रिलीज़ करते हैं। क्लियर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाअल्लाह ताला जो है वो अगले लेक्चर के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।